बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फूड कैटेगरी से रिलेटेड एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे। ये क्लास या ये वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना करियर ब्लॉगिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाकर उससे अर्निंग करना चाहते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट से लेकर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, सेटिंग, थीम इंस्टॉलेशन, इस सारे स्टेप को फॉलो करते हुए हम एंड तक अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि हर चीज़ आपको आसानी के साथ समझ आ सके। तो चलें आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमने वेबसाइट बनानी किस तरह की है। तो ये हमारे पास एक फूड कैटेगरी से रिलेटेड एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जिसका सबसे पहले आपको ये हेडर नज़र आ रहा होगा, जिसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास लोगो और राइट साइड पे मेन्यू है। ठीक है, ये हमारे पास पेजेस हैं। ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं जैसे सैलड रेसिपी, डिनर और मील प्रिपरेशन। इसके बाद हमारे पास अबाउट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का एंड प्राइवेसी पॉलिसी का। उसके अगर नीचे अगर हम आएँ तो ये हमारे पास एक हीरो सेक्शन है जिसमें हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये हमारे पास इमेज है। उसके बाद ये हमारे पास फूड से रिलेटेड हमारे पास पोस्टें हैं। उसके बाद ये कैटेगरी वाइज पोस्ट, और वन आप इसे रीड मोड पे जाके कंप्लीट भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल वेबसाइट है। तो आज की क्लास में हम इसे ही बनाना सीखेंगे। मोबाइल व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका मोबाइल व्यू है। चलिए अब इस वेबसाइट को हम बनाना सीखते हैं कि कैसे हम इस वेबसाइट को बनाएंगे। तो इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। कुछ स्टेप मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा वो हमारे पास होगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल का। तो सबसे पहले आपके पास एक जेम सर्वर होना चाहिए, क्योंकि हम लाइव काम नहीं कर रहे, तो हम लोकल अपने पीसी पे काम कर रहे हैं। तो हमें अपने पीसी को एज ए सर्वर लेके चलना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जेम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने जेम सॉफ्टवेयर को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। गूगल पे आएंगे, आपने जैम्प लिखना है, तो यहाँ से आके आपने इसे डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ से आप सर्च करेंगे, आपको शो हो जाएगा जैम्स डाउनलोड एंड इंस्टॉल के बाद। तो ये दो स्टेप पहले ऐसे होंगे। ठीक है, आपने इन दोनों को स्टार्ट कर देना है। बस अब इसका काम खत्म। सबसे पहले आपने जेम सर्वर जो है डाउनलोड करना है, उसके बाद उसे इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने उसे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपने वर्डप्रेस को भी डाउनलोड करना है। यहाँ से आपने आना है wordpress.org पे। तो यहाँ से आपने ये सेटअप डाउनलोड कर लेना है। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड फाइल में पड़ा हुआ है, तो इसे मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एक फ़ोल्डर है वर्डप्रेस का। इस फोल्डर को सबसे पहले हम रीनेम करेंगे। रीनेम ना भी करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रीनेम करना बेहतर होता है। तो हम इसका नाम रख लेते हैं फूड ब्लॉग। फूड ब्लॉग के नाम से इसका नाम रखते हैं। आपने इसे कॉपी करना है, Ctrl+C, और आपने आ जाना है सी के अंदर। यहाँ पे जब आप जैम्प इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक जैम्प के नाम से फ़ोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर को आपने ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, आपके HT डॉक्यूमेंट का एक फ़ोल्डर बना नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जितनी भी वेबसाइटें बनी हुई हैं आपके पास शो होंगी। हो सकता है आपके पास स्टार्ट में ना हो,
तो आपने वो जो फोल्डर कॉपी किया है उसे यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास डाउनलोड और इंस्टॉल का हमारे पास जो सेटअप था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। दूसरा हमारे पास सेटअप है जिसमें हमने डेटाबेस क्रिएट करना है और उसके बाद वर्डप्रेस की सेटिंग करनी है। ये आपने नाम याद रखना है, फूड ब्लॉग। अब हम आते हैं डेटाबेस पे। डेटाबेस के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट एडमिन पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, या आप अपने ब्राउज़र में आकर लोकल होस्ट php my admin लिखेंगे तो आपके पास ये जो डैशबोर्ड है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी मेरे पास बहुत से डेटाबेस बने हुए हैं, तो मैं एक नया डेटाबेस बनाऊंगा, न्यू। यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैं अपनी वेबसाइट के नाम पे ही रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे। फूड ब्लॉग क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है डेटाबेस में, अभी हमारे पास इसमें कोई टेबल भी नहीं है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसको भी मैं अपने इसी ब्राउज़र में रखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब ये हमारे पास डेटाबेस हमने क्रिएट किया था फूड ब्लॉग के नाम से, ये हमारे पास बन गया। अब हमने वर्डप्रेस की साइट को एक्सेस करना है। ये मैं क्लोज़ करता हूँ। हमने यहाँ पे लिखना है यूआरएल में लोकल होस्ट। तो हमारे पास जो भी हमने फोल्डर का नाम रखा था, हमारे पास फोल्डर का नाम था फूड ब्लॉग। लोकल होस्ट जो है हमारे पास HT डॉक्यूमेंट फोल्डर तक आपको एक्सेस देता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट वेबसाइट होती हैं तो आपको वेबसाइट का नाम लाजमी लिखना होता है। तो हम इस यहाँ पे फूड ब्लॉग ये लिखेंगे। अब ये हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें ये हमें कह रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। आपको डेटाबेस का नाम आना चाहिए जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाया था फूड ब्लॉग के नाम से। उसके बाद यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोकल पे काम कर रहे हैं तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो लेट्स गो पे जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, डेटाबेस का नाम जो भी हमने रखा है फूड ब्लॉग, डेटाबेस का नाम आपने लिखना है। यूज़र नेम में आपने, अभी हमारे पास लोकल पे है तो लोकल पे आपने हमेशा ये रूट सेट कर देना है। ठीक है, पासवर्ड हम कुछ भी नहीं देंगे। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट है और प्रीफिक्स हमारे पास यही सेम रहेंगे। ठीक है, जस्ट आपने डेटाबेस का नाम और रूट यहाँ पे लिख लेना है, यूज़र नेम, सबमिट, रन द इंस्टॉलेशन। अच्छा, अब ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है जो हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट के लिए। वेबसाइट का हमारे पास टाइटल क्या होगा, टाइटल हमारे पास होगा फूड ब्लॉग एंड यूज़र नेम। आप यहाँ पे जब अगर लाइव कर रहे हैं तो आपने स्ट्रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखना है। तो मैं फ़िलहाल सिंपल एडमिन, क्योंकि मैं लोकल पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी एडमिन कर देना है। ये देखिए ये कह रहा है वेरी वीक, तो मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ कि मैं वीक पासवर्ड यूज़ करूँगा। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दे देनी है, मैं सेम ईमेल यही दे देता हूँ .com, एंड इस पर आपने क्लिक नहीं करना। इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप लाइव करेंगे तो आपकी वेबसाइट गूगल में शो नहीं होगी। इंस्टॉल वर्डप्रेस, अब यहाँ पे आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड रखा था, जैसे मैंने एडमिन एंड एडमिन यही रखा था, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब अगर हम फूड बाय इसको देखें तो हमारे पास खुद बहुत टेबल वगैरह ये सारी चीज़ें बन गई हैं। तो
डेटाबेस में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने क्रिएट करना है और बस फिर आपने क्लोज कर देना है। ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारे पास आ गया है। तो हमारे पास ये स्टेप भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने स्टार्ट करना है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हमने ये सारे स्टेप वन बाय वन करने हैं, थीम इंस्टॉल, थीम सेटिंग वगैरह। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारी वेबसाइट जो है इस तरह की नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ अपीयरेंस में आएंगे, थीम में आएंगे, यहाँ से ऐड न्यू। अब इसमें हमने जो थीम यूज़ किया हुआ है ये वाला, ये हमने किया है आस्ट्रा थीम। तो हम यहीं से आस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करेंगे। ये और भी डिफरेंट बहुत से थीम हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इंस्टॉल करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो आस्ट्रा थीम होता है ये हमारे पास लाइट वेट होता है, इसकी जो सेटिंग है वो आसान होती है, एलिमेंटर की सपोर्ट देता है। तो ये हमारे पास कस्टमाइजेशन में बहुत इजी होता है। तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि आप आस्ट्रा थीम जो है वही यूज़ करें। ये थीम इंस्टॉल हो जाए इसके बाद हम सेटिंग करेंगे, कुछ प्लगइन है वो इंस्टॉल करेंगे और कुछ और सेटिंग है वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तब तक हम ये देख लेते हैं वेबसाइट। ये 3 प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे, एलिमेंटर, पोस्टग्रिड एंड डब्ल्यूपी फार्म। क्योंकि डब्ल्यूपी फार्म हमारे पास जो है वो हमने कॉन्टेक्ट अस में यूज़ किया हुआ है। कॉन्टेक्ट अस का जब हम पेज बनाएंगे तो इसमें हमें एक फार्म की ज़रूरत है। तो थीम हमारे पास इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसे एक्टिवेट करते हैं। थीम हमारे पास एक्टिवेट भी हो गया है। अब इसकी कुछ हमारे पास ये सेटिंग है, ये अगर आप करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। अब इस तरह का हमारे पास थीम नज़र आ रहा है। तो अगर आप स्टार्टर टेम्पलेट के साथ चलना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे स्टार्टर टेम्पलेट करते हैं। उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से, जैसे हमारी ये वेबसाइट है ऐसे ही हम बनाएंगे, लेकिन स्टार्टर टेम्पलेट भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा, अब ये हमसे पूछ रहा है, हमारे पास दो मेथड है, आप एआई से बिल्ड करवाना चाहते हैं या क्लासिक टेम्पलेट से। एआई में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने अपनी कंप्लीट एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा कि आप किस तरह की वेबसाइट चाहते हैं, तो ये एआई के ज़रिए आपको बन जाएगा। तो हम इसका जो पुराना मेथड है टेम्पलेट वाला वही यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास बहुत से टेम्पलेट हैं, फ्री एंड पेड। तो हम फ्री में से कोई एक ले लेंगे। ये हमारे पास टेम्पलेट हैं कुछ, उसमें से जो आपको सही लगता है आप वो ले सकते हैं। ये बहुत से हमारे पास टेम्पलेट हैं, तो आप इसमें से जो आपको बेहतर लगता है वो टेम्पलेट आप रखना चाहते हैं आप उन्हें रख सकते हैं। तो ये ले लेता हूँ मैं,
या ऐसा करते हैं, कोई सिंपल सा देखते हैं। ये देखते हैं। यहाँ से आप कलर स्कीम, ये टाइपोग्राफी वगैरह अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, ये हमारे पास थीम है, हम ये टेम्पलेट है, ये हम टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं। कलर स्कीम अगर आपने यहाँ से ब्लू रखनी है तो ब्लू हो जाएगी, ग्रीन, जो भी आपको बेहतर लगता है। तो मैं ये जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है यही रहने देता हूँ। इसी तरह टाइपोग्राफी भी आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने कंटिन्यू करना है और स्किप दिस। यहाँ से आपने फॉर्म वगैरह कुछ भी अगर लिखना है, नबी यहाँ से कुछ अगर सेलेक्ट करना चाहें तो कुछ भी, माई सेल्फ। अब ये हमारे पास जो टेम्पलेट है वो इंस्टॉल हो रहा है, उससे रिलेटेड जो प्लगइन वगैरह फॉर्म, वो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। आप टेम्पलेट के बिना स्क्रैच से भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी इसी क्लास में कि वो आपने कैसे बनाना है। जस्ट सिंपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आस्ट्रा थीम आपको क्या क्या सहूलत देता है कि आप एक क्लिक पे भी पूरी जो साइट है वो आप रेडी कर सकते हैं। ये हमारे पास 90% कंप्लीट हो गया है, तो अभी ये फाइनल होने वाला है। ये 100% हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो हमने विजिट डैशबोर्ड पे करना है और यहाँ से रिफ़्रेश करके हम अपनी साइट देख सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट वेबसाइट, जस्ट ये देखें सब कुछ हमारे पास रेडी हो गया। अबाउट का पेज, सेम इस तरह सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट, ये फॉर्म, ये हर चीज़ बनी बनाई हमारे पास आ गई है। ये हमारे पास था टेम्पलेट की मदद से हमने किया है। लेकिन हमारी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट ये वाली, ये हमने एक अलग पेज लेके उसमें इसमें काम किया था। तो चलें देखते हैं अब हमने ये कैसे करना है। सबसे पहले हम आते हैं पेजेस में। ये हमारे पास कुछ पेजेस बने हुए हैं, जैसे होम का पेज, इस पेज की ज़रूरत नहीं है। और अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, प्राइवेसी, पॉलिसी एंड सर्विसेज। अब हम स्टेप देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। थीम इंस्टॉल किया है, थीम की सेटिंग की है। अभी हम प्लगइन चेक करते हैं, प्लगइन हमारे पास कौन कौन से इंस्टॉल हुए हैं। प्लगइन में इस प्लगइन की ज़रूरत नहीं है, इसे हम डिलीट करते हैं, इसकी भी नहीं ज़रूरत। अच्छा, अभी हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हमने एलिमेंटोर करना है। ये इसके बाद हमने दूसरा प्लगइन करना है, दी पोस्टग्रेड।
अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऊपर टॉप पे एडिट पेज का ऑप्शन है, लेकिन जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे एलिमेंटर तो हमारे पास यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन भी आ जाएगा, जिसमें हमारे पास सिंपल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करनी है, कलर चेंज करने हैं, हेडिंग, टेक्स्ट, पिक्चर, ये सारी चीज़ें आप ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं। तो एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है ये बहुत ईजी टू यूज़ है। दूसरा हमारे पास जो है ये है द पोस्ट ग्रिड। ये बाय रेडियस थीम, तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये दोनों हमारे पास इंस्टॉल हो गए हैं, अब हमने इन्हें एक्टिवेट कर देना है, एलिमेंटोर एंड पोस्ट ग्रिड को यहाँ से आपने एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट हो जाएगा। ये हमारे पास दोनों प्लगइन जो हैं एक्टिवेट हो गए हैं, एलिमेंटर भी और द पोस्ट ग्रिड भी। ठीक हो गया। अब हम आते हैं पेजेस में। सबसे पहले हम होम पेज को देखते हैं। अब ये हमारे पास सिंपल है, हमने यहाँ पे क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटोर करना है। ये करने के बाद हम परमालिंक की भी सेटिंग करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास पेज बना हुआ है एलिमेंटर में, तो हम इसको करते हैं यहाँ से ख़त्म। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा ये होम पेज है, यहाँ पे है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम मेन्यू सेट करते हैं, उसके बाद हम पेज पे आते हैं। तो इस पेज को हम यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं और यहाँ से क्रॉस करते हैं। सबसे पहले हम मेन्यू बनाते हैं। मेन्यू में हमारे पास सबसे पहले क्या क्या है, होम, रेसिपी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। तो हमारे पास अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का है, होम का है, प्राइवेसी पॉलिसी है, और ये हमारे पास जो सर्विसेज का पेज है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम ट्रैश में डालते हैं और हम यहाँ से एक नया पेज बनाते हैं रेसिपी के नाम से। रेसिपी, ये हमारे पास रेसिपीज़ के नाम से हमारे पास एक पेज बन गया। इसे हम क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पेजेस जो हैं वो हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 पेज हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, स्टेप में आते हैं। तो हमारे पास से ये, अच्छा, हम परमालिंक की पहले सेटिंग करते हैं। यहाँ पे आपने सेटिंग में आना है, परमालिंक में आना है। यहाँ से आपने चेक करना है कि आपका जो है पोस्ट नेम पे सिलेक्ट होना चाहिए। तो ऑलरेडी सेटिंग हुई है तो हम इसे सेव कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रीडिंग में आते हैं। यहाँ से आपने चेक करना है होम पेज जो है हमारे पास होम पेज पे सिलेक्ट होना चाहिए, और पोस्ट पेज हम रेसिपी का बना देते हैं ताकि जो भी पोस्ट करें वो रेसिपी पे हमारे पास शो हो। तो ये हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद हम स्टेप में देखते हैं, हमारे पास है पेज क्रिएट एंड कस्टमाइज। पेज हमने क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद हम ये कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। कैटेगरी किस लिए, मेन्यू को सेट करने के लिए।
ये हमारे पास सैलेड, डिनर एंड ये हमारे पास मील। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे आना है पोस्ट में और कैटेगरीज में आ जाना है। अभी हमारे पास कोई कैटेगरी भी नहीं है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम कैटेगरी ऐड करते हैं सैलेड रेसिपी। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो भी कैटेगरी लेना चाहें, बनाना चाहें बना सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास डिनर, और उसके बाद है हमारे पास मील। ये हमने 3 कैटेगरीज बना ली हैं। अब हमने मेन्यू की सेटिंग के लिए हमें अपीयरेंस में आना है, मेन्यू में आ जाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे पास रिमूव हो गया। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो हमारे पास है रेसिपी, इसको हमने ऐड किया यहाँ, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। और एंड में हमारे पास एक और पेज है प्राइवेसी पॉलिसी का, वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा क्योंकि वो शायद ड्राफ्ट में पड़ा है। तो हम पहले कैटेगरीज ऐड कर लेते हैं। डिनर, ये 3 कैटेगरीज होगी हमारे पास। अब ये कैटेगरी जो हैं ये रेसिपी की सब कैटेगरी हैं, तो हमने यहाँ से उठा के इन्हें यहाँ पे रख लेना है। ये ठीक हो गया। अब यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं जहाँ भी आपने करना है। तो ये रेसिपी की सब कैटेगरी हैं, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसे आगे की तरफ रखना है। ठीक है, तो इसे यहाँ से मेन्यू को हमने सेव किया। अब हम देखते हैं हमारे पास मेन्यू चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास कुछ सेटिंग ख़राब होगी, हम इसे सेट कर लेते हैं। इसके लिए हम कस्टमाइजेशन में आते हैं, और हम आते हैं हेडर पे। सबसे पहले हम इसका लोगो चेंज करते हैं, डाउनलोड, ये लोगो लगाते हैं। स्किप क्रॉपिंग, ये हमारे पास यहाँ पे लोगो सेट हो गया है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास असल में हेडर और फुटर जो हैं वो हमारे पास मिक्स हुए हुए हैं। तो हम इनको फिलहाल के लिए कुछ नहीं करते, हम यहाँ पे अपने पेज की सेटिंग करते हैं। ये हेडर, ये जो मेन्यू है ना, ये हमारे पास फुटर के आ रहे हैं। इसको हम अभी जैसे ही हमारे होम पेज में कंटेंट आएगा तो ये खुद बहुत सेट हो जाएगा। तो हम इसे सेट कर लेते हैं। पहले पेजेस में आते हैं और होम पेज पे एडिट विद एलिमेंटर पे सबसे पहले ये हमारे पास सेट हो गए हैं, तो हमने ये वाला बैनर बनाना है। अब इसके लिए हमने सिंपल फ्लेक्स को ये ले, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पे इसे थोड़ा सा मार्जिन देते हैं ताकि मेन्यू के नीचे हो। ये 130, उसके बाद इसके अंदर हमें चाहिए एक ये कंटेनर चाहिए और ये एक राइट पे। तो हम यहाँ से ये जो मेन कंटेनर है उसको हम
यहाँ से इस तरह करते हैं और ये डुप्लीकेट किया तो हमारे पास 2 कंटेनर बन गए हैं। ठीक हो गया। मेन कंटेनर को सिलेक्ट करके हमने इसका कंटेंट सेंटर में कर देना है ये। अच्छा, अब ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास है एक हेडिंग, एक हमारे पास ये पैराग्राफ और बटन। तो सबसे पहले हमने लेनी है यहाँ प्लस पे क्लिक करने के बाद हेडिंग। हेडिंग हमारे पास क्या है, हेल्थी फूड। तो हमने यहाँ पे हेल्थी फूड। अब इसका जो कलर स्टाइल है, इसकी हेडिंग हम 3 कर देते हैं। कलर स्टाइल यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने ग्लोबल यहाँ पे कलर अपनी मर्जी से कोई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आपने सेटिंग में आना है और यहाँ पे ऐड कलर, मैं यहाँ से कलर चेक कर लेता हूँ हमने उस वेबसाइट में कौन सा ब्लू कलर यूज़ किया है। तो उसी के हिसाब से हम ये यूज़ किया है तो इसको हम इस वेबसाइट में सेट कर देते हैं। ये इसको हम कह देते हैं ब्लू। ये हमारे पास हो गया सेव। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से भी बैक जा सकते हैं और यहाँ से कैंसिल करने के बाद आप एलिमेंटोर पे ही आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से ये देखें ब्लू कलर हमारे पास आ गया, ये आपने ब्लू सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है हमारे पास पैराग्राफ। तो यहाँ पे आने के बाद हम पैराग्राफ लिखेंगे। यही सेम पैराग्राफ हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं ये। उसके बाद हमारे पास है बटन। बटन के लिए हमने ये लिया और बटन पे हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पाइसी रेसिपी और इस पे हम लिंक लगाते हैं इस पेज का, ताकि जब भी इस पे क्लिक हो तो हमारे पास रेसिपी वाले पेज पे आ जाए। यहाँ पे हमने लिंक लगा लिया। इस बटन का कलर भी हम बीजी कलर है जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ से ब्लू कर देते हैं। ठीक है। अगर आपने इसके साथ आइकन वगैरह यूज़ करना है जैसे उसमें हमने यूज़ किया है तो आप यहाँ से आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई एरो का आइकन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आप लेफ़्ट या राइट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। चेंजेस करने के बाद आपने इसे पब्लिश कर देना है। उसके बाद हम आते हैं राइट साइड पे, हमने यहाँ पे एक इमेज लगानी है। तो इमेज के लिए हमें सिंपल ये इमेज है, इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे कंटेनर के अंदर पेस्ट करना है। अब इमेज हमारे पास फूड की है तो ये इमेज हमारे पास सेट हो गई है। मेन कंटेनर को इसको हम फुल विड्थ करते हैं और इसको मिन हाइट 600 करते हैं। ठीक है। ये देखें अब ये हमारे पास बन गया है। ठीक। इसको मार्जिन थोड़ा सा कम कर देते हैं, $100 कर देते हैं और यहाँ से इसे पब्लिश कर देते हैं। अब हम इसे यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं होम पेज पे आके। ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे बन गया है। सेम इसी तरह ही है ये वाला पेज भी, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास होम, रेसिपी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसमें हमारे पास होम, रेसिपीज, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड प्राइवेसी पॉलिसी का हमारे पास जो पेज है ये, इसे हम यहाँ से ड्राफ्ट में पड़ा है, पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यू में और यहाँ से हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है। ये
अगर आपने इसे अबाउट को अबाउट अस करना है तो यहाँ पे सिंपल आपने यूएस कर देना है, और कॉन्टेक्ट अस को भी सेम ऐसे ही कॉन्टेक्ट अस कर देना है। ये हमारे पास होम, रेसिपी, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, और ये हमारे पास फुटर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास है होम पेज में पोस्ट वाला सेक्शन। ठीक है। पोस्ट वाले सेक्शंस में हमें, ये हमारे पास ऑलरेडी 3 पोस्ट लगी हुई हैं, इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे इस वेबसाइट में हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है। हम यहाँ पे आके चेक करते हैं, हमारे पास कोई पोस्ट नहीं, सिंपल एक पोस्ट है, इसे भी हम डिलीट करते हैं और यहाँ से हम नई पोस्ट बनाते हैं, ऐड न्यू पोस्ट, सिंपल, और उससे यहाँ पे हम पोस्ट में आके, ये हमारे पास 3 पोस्टें लगी हुई हैं, इन्हीं का डेटा हम ले लेते हैं सेम। अभी हम पोस्ट बना रहे हैं, पोस्ट के लिए हमें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पोस्ट का डेटा है, इसे हमने कॉपी किया, और ये नीचे जितना भी डेटा है इसे हम यहाँ से कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके हम कंट्रोल वी करते हैं, तो ये हमारे पास कंप्लीट वहाँ से पोस्ट कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट होगी। उसके बाद यहाँ से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी की पोस्ट है, तो हम यहाँ पे कौन सी है, कोई भी हम यहाँ से कैटेगरी डिनर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें ये हमारे पास शो हो जाएगी। ठीक है। तो अगर हम तीनों करते हैं तो तीनों कैटेगरीज में ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ से पब्लिश कर देना है, ये हमारे पास एक पोस्ट बन गई। सेम इसी तरह हम 2 पोस्ट और बनाएंगे। ये पोस्ट हमारे पास है शीट पैन चिकन, ये सिंपल हमने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया, और इस कैटेगरी को हम कहते हैं मेल, मेल कैटेगरी में इसे रख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास रहेगी, हम फ्यूचर इमेज अभी तक हमने कोई भी नहीं लगाई, तो हमने फ्यूचर इमेज भी लगानी है हर कैटेगरी की। ठीक है। तो ये हमारे पास सेट फ्यूचर इमेज का ऑप्शन है। हम यहाँ पे आके, हमारे पास कुछ इमेजेस पड़ी होंगी वो हम यूज़ कर लेते हैं, फ्यूचर इमेज से हम देखते हैं इस वेबसाइट पे। ठीक है, यहीं से ये यूज़ कर लेते हैं। फ्यूचर इमेज हमारे पास वो इमेज होती है जो हमारे पास वेबसाइट में सामने शो हो रही होती है, ये वाली, ये हमारे पास फ्यूचर इमेज है। ठीक है। तो इसके अंदर जो भी होंगी वो हमारे पास कंटेंट की इमेज होंगी। तो ये हमारे पास पोस्ट लग गई है, इसको भी हम फ्यूचर इमेज लगा देते हैं, सेट फ्यूचर इमेज, एंड यहाँ से हम कोई भी ये सेलेक्ट कर लेते हैं,
ये फीचर इमेज हमारे पास हो गई। उसके बाद हम तीसरी पोस्ट लगाते हैं, ये वाली, ऐड न्यू पोस्ट। ये हम वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए जस्ट जल्दी जल्दी लगा रहे हैं ताकि हमारा लेआउट अच्छा बन नज़र आए। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, फीचर इमेज, इसको हम ये सैलेड वगैरह ये रखें। अच्छा, अब हम अगर रेसिपी में जाके देखें तो हमारे पास पोस्ट शो हो रही होंगी। ये हमारे पास पोस्ट वगैरह शो हो रही है। तो इसको भी हम अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। पहले हम होम पेज की सारी सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसके नीचे हमारे पास होम पेज में क्या शो हो रहा है, ये टॉप रेटेड रेसिपी। तो इसकी हम सेटिंग करते हैं। पहले ये सेक्शन बनाते हैं। होम पेज कंप्लीट करने के बाद हम दूसरे पेजेस पे जाते हैं। यहाँ से आपने सिंपल फ्लेक्स बॉक्स ले लेना है और उसको यहाँ से ग्रिड लेआउट आप ले सकते हैं या लिस्ट लेआउट, जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है। तो हमने उसमें ग्रिड यूज़ किया है तो हम यहाँ पे भी ग्रिड लेआउट ही ले लेते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास स्टाइल हैं, कोई भी स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये यूज़ करते हैं, चलें। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास से स्टाइल के बाद है ये, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें हमारे पास सेटिंग में हैं। सबसे पहले हम सेक्शन का टाइटल चेंज करते हैं। सेक्शन का टाइटल चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे सेक्शन टाइटल हमारे पास क्या है, टॉप रेटेड रेसिपी। ये हमारे पास टॉप रेटेड रेसिपी हमारे पास आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पोस्ट टाइटल, ये डिफरेंट तरह के हमारे पास हैं, लेकिन हम यहाँ से देख के करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉप रेसिपी कैटेगरी और उसके बाद सिंपल हमारे पास यही है, ये चीज़ें और रीड मोर। अब हम स्टाइल आके इसके कलर वगैरह देते हैं। ठीक है, टाइटल का कलर हमारे पास कौन सा होगा, ब्लू होगा, सिंपल। अच्छा, उसके बाद डॉटेड का कलर भी ब्लू, ये। उसके बाद लाइन बॉर्डर का कलर भी हम ब्लू कर देते हैं, ये हमारे पास ब्लू हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास हेडिंग या एक्स्ट्रा लिंक कलर, ये आप अगर चेंज करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास पोस्ट टाइटल है, पोस्ट टाइटल का कलर आप ब्लू करना चाहें तो ये हमारे पास ब्लू में हो गया। ठीक है, थंबनेल, ये हमारे पास थंबनेल है, इसको भी आप डिफरेंट तरह से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब अच्छा, बटन का भी हम कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे रीड मोर, बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड फ्रंट कलर हम यहाँ से वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब कुछ बेहतर लग रहा है। ये हमारे पास रेसिपीज़ आ गई हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, ये वाला सेक्शन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ये डिनर वाला सेक्शन। अच्छा, इसमें हम जो है ना, अब इसमें हमने सिंपल क्यूरी में कुछ भी नहीं किया, क्यूरी बिल्ड, इन चीज़ों में हमने कुछ भी नहीं किया। तो अब जो नेक्स्ट सेक्शन है ये डिनर वाला, इसमें हम क्यूरी के साथ कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। अब ये देखें, ये कौन सा है, ये होवर पे, होवर इफेक्ट वाला है। तो हमने सिंपल यहाँ से एक ले लेना है और इससे हम कहना है
होवर लेआउट, ये ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास होवर लेआउट आ रहा है, ठीक है। इसको भी आप स्टाइल अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जो स्टाइल आपको बेहतर लगता है। तो इनको हम कैटेगरी वाइज करते हैं, हाँ होवर पे ही रखते हैं। अच्छा, सेक्शन टाइटल हमने चेंज करना है। सेक्शन टाइटल में हमने यहाँ से रखना है डिनर। तो ये डिनर है, तो डिनर में हमारे पास हमने ये तीनों चीज़ें रख ली हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल, अभी तो हम 3 इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारा लेआउट अच्छा हो, क्योंकि डिनर में हमारे पास एक पोस्ट होगी। तो अगर हम आपने यहाँ से कैटेगरी वगैरह चेंज करनी है, आप चाहते हैं कैटेगरी वाइज आए, तो वो आपने यहाँ पे इंक्लूड कर देनी है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी करनी है, जो भी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सैलेड, तो मेरे पास ये सैलेड की 2 पोस्ट हैं, ये आ रही हैं, ठीक है। और अगर मैं डिनर रखता हूँ तो ये मेरे पास डिनर की एक पोस्ट आ रही है, ठीक है। अगर कोई भी कैटेगरी नहीं करता तो मेरे पास तीनों कैटेगरीज की पोस्टें हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है दूसरा सेक्शन, इसी तरह मील प्रिपरेशन सैलेड, सेम। इसमें हमारे पास इफेक्ट चेंज है, ठीक है। इसमें होवर इफेक्ट है, इसमें होवर है लेकिन चेंज है, स्टाइल चेंज है। तो हम सिंपल जल्दी जल्दी से इसको अगर हमने कॉपी करना है तो इसमें आपको कॉपी करने का तरीका भी आ जाएगा। ये सिलेक्ट किया, यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, ये हमारे पास नीचे डुप्लीकेट होके आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से हम इसका टाइटल चेंज करते हैं। सेक्शन टाइटल, सेक्शन टाइटल आप क्या रखना चाहते हैं इसका, मील प्रिपरेशन रख लेते हैं, ठीक है। इसका स्टाइल हम चेंज करते हैं, इसको स्टाइल हम ये देते हैं, ये ठीक है। स्टाइल में जाके इसके डॉट कलर ब्लू, एंड ये भी ब्लू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फिर हमने एक और सेक्शन बनाना है तीसरा, इसी को डुप्लीकेट करते हैं और इसमें हम कैटेगरी वगैरह जो है, टाइटल पहले देते हैं सैलेड का। अब इसको हम कैटेगरी वाइज करते हैं, ठीक है। आपको बताने का मकसद ये है कि सिंपल ये हमारे पास स्टाइल हैं होवर के, इसमें भी आप कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, और इसमें भी, इसमें हम करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से सैलेड के कैटेगरी, ये इसमें हमारे पास 2 पोस्ट हैं, तो हमारे पास 2 पोस्टें शो हो रही हैं, ठीक है। तो इसको बेशक आप होवर इफेक्ट पे ही रखते हैं। ये रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसे पब्लिश करते हैं और जल्दी से अपनी वेबसाइट को देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास वेबसाइट ब्लॉगिंग वगैरह, ये कैटेगरी। अब हमारे पास कौन कौन से स्टेप हो गए, हमने पेज क्रिएशन कर दी, पोस्ट कर लिया, हेडर की सेटिंग हमने कर ली है। अब हम फुटर की सेटिंग करते हैं। तो सिंपल आपने कस्टमाइजेशन में आना है, ये वेबसाइट है, सिंपल कस्टमाइजेशन में आना है, इससे हम क्रॉस करते हैं। ये देखें, ये फूड ब्लॉग वाली हमारी वेबसाइट है, न्यू। अब सिंपल हम यहाँ पे आते हैं फुटर में, ठीक है। फुटर हमारे पास है कौन सा, इसमें ये है और एक तरफ ये, ठीक है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं, हमें फुटर चाहिए 2 कॉलम में, सही है। एक में हमें चाहिए कॉपीराइट वाला कंटेंट, ये इसको ख़त्म करते हैं, ये हमारे पास कॉपीराइट कंटेंट आ जाएगा। और यहाँ पे हम सोशल, ये हमारे पास सोशल लिंक आ जाएंगे, ठीक है। कॉपीराइट में यहाँ पे आप कॉपीराइट पे क्लिक करके
कॉपीराइट 2024 एंड यहाँ पे आप फूड ब्लॉग अपनी वेबसाइट का नाम वगैरह जो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने पब्लिश करना है। इसी तरह सोशल लिंक पे आके आप यहाँ पे आप अपने जो भी यूआरएल है आप यहाँ पे फेसबुक का, जो भी इंस्टा का, इसके अलावा एक्स्ट्रा और भी अगर आप करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारे पास फुटर की सेटिंग भी हो गई। अब हम यहाँ से क्रॉस करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास सेम इसी तरह फुटर एंड ये हमारे पास आ गया है। हम इसमें देख लेते हैं, हमारे पास जो है टॉप टू बॉटम वाला एक बटन होता है, उसको सेट करते हैं। स्क्रॉल टू टॉप, ये हमारे पास यहाँ पे ये बटन भी आ गया है। इसका डिज़ाइन में जाके आइकन कलर वाइट एंड बैकग्राउंड कलर हम ये ब्लू रख लेते हैं। अब हमारे पास ये जो होम पेज है ये रेडी हो गया है, जिसमें हमने हेडर, ये बैनर, अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फूड रेसिपी की जो भी हमारे पास सेटिंग है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज आ जाएंगी। अब हमने इन चीज़ों को भी सेट करना है। इसके लिए सिंपल हम कस्टमाइजेशन में जाते हैं। ब्लॉग में जाते हैं। ब्लॉग आर्कीव हमारे पास कैसे नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के लेआउट हैं। हम चाहते हैं हमारे ब्लॉग आर्कीव जो हैं ऐसे नज़र आए ग्रेड में, तो ये हमारे पास ग्रेड में आ गई। अगर आप चाहते हैं ऐसे नज़र आए कवर में, तो ये कवर में हमारे पास आ गई। ये लिस्ट में आ गई। जैसे भी आपको बेहतर लगता है आप इसको सेट कर सकते हैं। तो हम होम पेज हमारा ग्रेड में है तो हम इसे लिस्ट में रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ आपने रिमूव करनी है। फॉर एग्जांपल ये टाइटल है, टाइटल हमारे पास शो हो रहा है, फीचर इमेज भी शो हो रही है, पोस्ट मेटा, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ये चीज़ें अगर इनको आप हाइड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास हाइड हो जाएंगी। सेम इसी तरह ये अगर हाइड करना चाहते हैं ये भी हाइड हो सकता है। ठीक है, हम इसे शो ही करते हैं। कैटेगरीज अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो कैटेगरी आप शो करवा लें। यहाँ पे ऊपर कैटेगरीज ये आ गई। ठीक है, इसी तरह डिज़ाइन में ये हमारे पास कुछ डिज़ाइन के ऑप्शन हैं, ये भी आप देख सकते हैं। हम पब्लिश करते हैं। ये सैलेड रेसिपी है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास लिस्ट में हमारे पास कैटेगरी सारी आ गई। रेसिपी पे जाते हैं, ये भी हमारे पास लिस्ट में है। अब अगर हम किसी पोस्ट पे क्लिक करके देखते हैं ये हमारे पास कैसे हैं, तो इसका लेआउट अगर हमने चेंज करना है तो इसका भी हम कर सकते हैं। सेम आपने कस्टमाइजेशन में जाना है। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद आपने ब्लॉग में आना है। ये है सिंगल पोस्ट, ये हमारे पास सिंगल पोस्ट है। सिंगल पोस्ट में आना है, इसका लेआउट कैसा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ इसके साइड पे राइट साइड बार होनी चाहिए एक, ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास कैटेगरी शो हो और कमेंट वगैरह ये चीज़ें ना शो, रीसेंट पोस्ट हो, रीसेंट कमेंट ये ना शो। तो इसके लिए हमने इन पे क्लिक करने के बाद रीसेंट पोस्ट है, रीसेंट कमेंट पे आके इसे हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। आर्कीव को भी डिलीट कर देते हैं। आर्कीव तो नहीं हुआ, हमारे पास पोस्ट हो गई, तो हमने कंट्रोल Z करके इनको वापस कर दिया। आर्कीव को करते हैं अब
और ये हमारे पास डिलीट होगी। उसके बाद कैटेगरीज और ये इन पोस्टों इसको भी कर देते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है इस सेक्शन की। हमारे पास सिर्फ सिंपल सर्च बार होगी, रिसेंट पोस्ट और कैटेगरीज होंगी। ठीक हो गया। अब इसको हमने पब्लिश कर देना है और सिंपल हम अब देखते हैं हमारे पास कैसा लेआउट बना है। ये हमारे पास इमेज आ जाएगी ऊपर, फ्यूचर इमेज। अच्छा, रेसिपी पे आते हैं। एक बार हम कुछ सेटिंग और कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग है, अगर इनको आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं। हम साइट साइट आइकन लगाते हैं। ये अभी हमारे पास यहाँ पे जो है लोकल होस्ट का नज़र आ रहा है। हम साइट आइकन लगाते हैं यहाँ पे। ये अब ये देखिए हमारे पास आइकन चेंज हो गया। अब हम स्टार्ट में जाते हैं, होम पेज को देखते हैं। होम पेज में हमारे पास ये सेट हो गया, मेन्यू सेट हो गए हैं। उसके बाद ये नीचे ये सारी चीज़ें सेट हो गई। फुटर भी हमने सेट कर लिया। रेसिपी का पेज भी सेट हो गया। 1 बाय 1 कैटेगरीज भी आ गई हैं। उसके बाद आते हैं अबाउट अस का पेज। ये अबाउट अस में आप सिंपल इससे भी हम एडिट कर देते हैं। इस वेबसाइट का देखते हैं कैसा है पेज। एडिट विद एलिमेंट और ये सिंपल हमारे पास एक तरफ ये इमेज है और एक तरफ पैराग्राफ है, तो हम सिंपल से ही रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ये हमारे पास आ रहा है तो इसे हम यहाँ से करते हैं डिलीट। यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स ले लेते हैं और इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं फुल वेट। और यहाँ से कंटेनर लेते हैं, इसको टॉप से हम मार्जिन 100 करते हैं जैसे हमने हेडर पे किया था। और इसका लेआउट हम ऐसे रखते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं। एक तरफ हमारे पास आ जाएगा पैराग्राफ, टेक्स्ट एडिटर आ जाएगा जिसमें हमारे पास ये सारी स्पेस टेक्स्ट जो है आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इमेज आ जाएगी। सिंपल हमने यहाँ पे इमेज पेस्ट करनी है। इमेज आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सेंटर में करना चाहें, सेंटर में हमारे पास आ गया। इमेज का साइज़ अगर कम करना है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये हो गया अबाउट अस का पेज। जल्दी से हम कॉन्टैक्ट अस को देख लेते हैं। ये हमारे पास सिंपल अबाउट अस का पेज आ गया। अब हम कॉन्टैक्ट अस पे आते हैं, इस पेज को एडिट करते हैं। एड विद एलिमेंट और
अब आपको एडिट करने का तरीका, नया पेज बनाने का तरीका, मेन्यू ऐड करने का तरीका, पोस्ट लगाने का तरीका, ये सारी चीज़ें अब आपकी कवर होंगी। अच्छा, ये है हमारे पास सेम, इसे हम करते हैं डिलीट। यहाँ से हम, ये आ गया, इसे सेम मार्जिन हम 100 देते हैं। सो ये सब कुछ चला गया, राइट से भी, बॉटम से ये ख़त्म। अच्छा, कॉन्टेक्ट अस के पेज में हमारे पास सिंपल क्या क्या चीज़ें हैं, एक फॉर्म है और फॉर्म के साथ हमारे पास थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, इसमें एक बनाते हैं, यही ले लेते हैं, टेक्स्ट कंटेनर लेते हैं। एक साइड पे हमारे पास आ जाएगा फॉर्म और एक साइड पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई और इस तरफ हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। ठीक। अच्छा, फॉर्म के लिए हमने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया, वो हम प्लगइन अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल जल्दी से हम प्लगइन में जाते हैं और यहाँ से फॉर्म के लिए एक प्लगइन करते हैं, WP फॉर्म। ये वाला हम करते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करते हैं और जल्दी से हम यहाँ पे एक बनाते हैं। हम देख लेते हैं हमारे पास और क्या, एक नीचे मैप भी लगाना है, तो मैप भी हम लगा लेंगे। ये चीज़ें होगी हैं, होम पेज, रेसिपी, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। बस हमने सिंपल फॉर्म लगाना है और हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। प्लगइन इंस्टॉल हो गया है तो इसे हम एक्टिवेट कर देते हैं। ये हमारे पास प्लगइन एक्टिवेट हो गया है, तो आप देखेंगे ये साइड पे आपके पास WP फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं ऐड न्यू, एक सिंपल हम फॉर्म बनाते हैं कॉन्टेक्ट अस का। कोई भी ये हम ले लेते हैं, यही टेम्पलेट जल्दी से। अच्छा, इसमें हमारे पास नेम, ईमेल और कमेंट और मैसेज है। तो इसमें अगर आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पे या यहाँ पे, इसे मैं सब्जेक्ट करता हूँ, ये सब। ठीक है, हमारे पास नेम होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और कमेंट। अगर आप इसमें फ़ोन नंबर भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फील्ड से फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आपने यहाँ से सेव कर देना है इसे। सेव करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आपने इसे क्रॉस कर देना है। अब हमारे पास फॉर्म बन गया है। फॉर्म बनने के बाद यहाँ पे आपके पास एक शॉर्ट कोड आएगा, आपने इसे कॉपी करना है और इस पेज पे आना है। यहाँ पे आपने लिखना है शॉर्ट कोड, इसे यहाँ पे, ये कंप्लीट फॉर्म हमारे पास बन के हमारे पास ये आ जाएगा।
इसका लेआउट थोड़ा सा ख़राब हो गया है, शायद प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हुआ। अच्छा, इसमें अगर हम हेडिंग वगैरह देना चाहें, इसे हम देख लेते हैं। अभी इधर हेडिंग दे सकते हैं आप, कॉन्टेक्ट अस या कॉन्टेक्ट फॉर्म, कुछ भी आप। यहाँ पे हम इसे हेडिंग 3 कर देते हैं। और अगर हम इसे पब्लिश करके एक बार चेक कर लेते हैं प्रीव्यू में कि ये हमारे पास, वहाँ पे भी इसका लेआउट ख़राब है या क्या है। यहाँ पे ठीक है, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सब्जेक्ट एंड कमेंट। उसके बाद हमारे पास सबमिट। अच्छा, इसकी ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने करनी हो तो आपने सिंपल यहाँ पे एडिट पे जाना है और यहाँ पे सेटिंग में, नोटिफिकेशन में, यहाँ पे आपने वो ईमेल डालनी है जिस पे आप नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नाम हो गया, फ्रॉम नेम, ये हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग होती हैं, तो ये आपने यहाँ से सेट कर देनी है, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट वाला पेज हमारे पास रेडी हो गया है। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले है होम पेज, कंप्लीट, सेम रेसिपी, ये पेज भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अबाउट अस का एंड कॉन्टैक्ट अस का। उसके बाद अगर आपने प्राइवेसी पॉलिसी का करना है तो सेम आपने ऐसे ही इसे एडिट करके अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने प्राइवेसी पॉलिसी लिखनी है। इसके अलावा आपने और एक्स्ट्रा पेजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको ये पेज क्रिएट करने का तरीका मैंने इस क्लास में बता दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है। हम इसके एक ओवरव्यू लेते हैं। ये हमारे पास स्टेप थे। सबसे पहले हमने क्या किया, डाउनलोड किया ज़ैम सर्वर वर्डप्रेस और इसे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने ज़ैम सर्वर को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने वर्डप्रेस को फोल्डर को कॉपी किया और वहाँ पे जाके ज़ैम के अंदर जाके पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने डेटाबेस क्रिएट किया और वर्डप्रेस की हमने कंप्लीट सेटिंग की। उसके बाद हमने थीम इंस्टॉल किया। इसके बाद हमने थीम इंस्टॉल किया, थीम की सेटिंग की, थीम का हमने एक टेम्पलेट यूज़ किया, उसको हमने एडिट करना सीखा, प्लगइन इंस्टॉल किए, परमालिंक की सेटिंग की, सेटिंग में रीडिंग सेटिंग किया। उसके बाद हमने पेज क्रिएट करना, पेज को कस्टमाइजेशन करना, ये हमने सारी चीज़ें की। उसके बाद हमने पोस्ट कैटेगरी बनाना सीखा, पोस्ट पब्लिश करने का तरीका सीखा, हेडर की सेटिंग की, फुटर की सेटिंग की और एक्स्ट्रा जो हमारे पास साइट आइकन वगैरह एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो हमने सेट की। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट ब्लॉगिंग वेबसाइट रेडी हो गई है। इसमें आप ये करने के बाद आपने पब्लिश कर देना है और जस्ट आपने सारी रेडी होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जस्ट आपने पोस्टें ही करनी है। पोस्ट आप पोस्ट करेंगे और यहाँ पे आपकी पोस्ट ग्रेड में और इन पेजेस में पब्लिश हो जाएंगी। तो अब आज की हम जो क्लास है उसको एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जितने भी हमने वर्डप्रेस डेवलपमेंट में स्टेप फॉलो किए आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई या आप कोई और वेबसाइट डिज़ाइन या कुछ भी आप चाहते हैं कि इस तरह की वेबसाइट पे एक ट्यूटोरियल होना चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं।